उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे। मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्यसभा में नेता और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मैं निवेदन करता हूं कि इस महती सभा को संबोधित करने का कृपा प्रदान करें। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आज के इस सासाराम में जो यहाँ पर जो बड़ी सभा हो रही है,
और इस सभा में उपस्थित हमारे अपोजिशन लीडर और युवा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीनियर लीडर और अपने जिंदगी का पूरा समय गरीब, पिछड़ा और दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने दिया, ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव जी अभी धुआंधार तकरीर करके आपके सामने अपने विचार को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, भूपेश बघेल जी, कृष्णा अलवरू जी और राजेश राम जी, अजय राय जी और सुहासिनी अली जी और शकील अहमद जी और टीकाराम जुलिया जी और हमारे मोहन झा जी, अखिलेश प्रसाद यादव सिंह, इंडिया अलायंस के गठबंधन के सारे नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य और विधायक, सभी को मैं स्वागत करता हूं और सबसे मैं यही आशा करूंगा, मैं सबसे आशा करूंगा कि मैं चंद बातें आपके सामने रखने वाला हूं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। आप शांति के साथ सुनना चाहिए। बिहार लोकशाही की ये जन्मभूमि है। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से आरंभ हो रही है। ये यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर का सफर 16 दिन में तय करेगी और 1 सितंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। इसमें तेजस्वी जी और सारे अपोजिशन के नेतागण शामिल हो। देखो भाई, ज्यादा पुकारने से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं। जरा सुनिए।